नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पारिवारिक कहानियों में। आज की कहानी है बुआ का डर। चलो कहानी शुरू करते हैं। सब पर मानो बुआ जी का व्यक्तित्व हावी है। सारा काम वहाँ इतनी व्यवस्था से होता जैसे सब मशीनें हों जो कायदे में बंधी बिना रुकावट अपना काम किए चले जा रही है। ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते। फिर 1 घंटा बाहर मैदान में टहलना होता। उसके बाद चाय दूध होता। उसके बाद खुशी पढ़ने के लिए बैठना होता। भाई साहब भी तब अखबार और ऑफिस की फाइलें आदि देखा करते। 9 बजते ही नहाना शुरू होता। जो कपड़े बुआ जी निकाल दे वही पहनने होते। फिर कायदे से आकर मेज पर बैठ जाओ और खाकर काम पर जाओ। सियानी बुआ का नाम वास्तव में ही सियानी था, या उनके सियानेपन का देखकर लोग उन्हें सियानी कहते थे। सो तो मैं आज भी नहीं जानती, पर इतना अवश्य कहूँगी कि जिसने भी उनका ये नाम रखा वह नामकरण विद्या का अवश्य पारख ही रहा होगा। बचपन में ही वे समय की जितनी पाबंद थी, अपना सामान संभाल कर रखने में जितनी पंटो थी और व्यवस्था की जितना घायल थी, उसे देखकर चकित हो जाना पड़ता था। कहते हैं जो पेंसिल वे एक बार खरीदती थी, जब तक वो छोटी ना हो जाए, जब तक उसकी पकड़ में ना आए, तब तक वह उससे कामती थी। क्या मजाल कि वह कहीं खो जाए या बार बार उसके नोक टूटकर समय से पहले ही समाप्त हो जाए। जो रबड़ उन्होंने चौथी कक्षा में खरीदी थी, उसे 9वीं कक्षा में आकर समाप्त किया। उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता धारण करती गई और फिर बुआ जी के जीवन में इतनी अधिक घुल मिल गई कि उसे अलग करके बुआ जी की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। उनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे, जिसे सुनकर हम कभी खैर मनाया करते थे कि भगवान करे वे ससुराल में ही रहा करे, वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जनों को तो जीना ही हराम हो जाएगा। ऐसे ही सियानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा गया तो कल्पना कीजिए मुझ पर क्या बीती होगी। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं, पर पिताजी मेरी पढ़ाई के विषय में इतने सतर्क थे कि उन्होंने समझाकर, डांटकर और प्यार दुलार से मुझे राजी कर लिया। सच में राजी तो क्या कर लिया, समझिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बांध कर दिया। और भगवान का नाम गुहारते गुहारते मैंने घर से विदा ली और उनके यहाँ पहुँची। इसमें संदेह नहीं कि बुआ जी ने बड़ा स्वागत किया, पर बचपन से ही उनकी ख्याति सुनते सुनते उनका जो रौद्र रूप मन पर छाया हुआ था, उसमें उनका वह प्यार कहीं द्रोही हो गया। मैं जान ही ना पाई। हाँ, बुआ जी के पति, जिन्हें हम भाई साहब कहते थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे और सबसे अच्छा कोई घर में लगा तो उनकी 5 वर्ष की पुत्री खुशी। घर के इस नीरस और यंत्रचालित कार्यक्रम में अपने को फिट करने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा और कितना अपने को काटना छाड़ना पड़ा, ये मेरा अंतर्यामी ही जानता है। सबसे अधिक तरस आता था खुशी पर। नन्ही सी उम्र में ही प्रौढ़ हो गई थी। न बच्चों का सा उल्लास, न कोई चहचहाट, एक अज्ञात भय से वे घिरी रहती थी। घर के उस वातावरण में कुछ ही दिनों में मेरी भी सारी हंसी खुशी मारी गई। यूँ बुआ जी की गृहस्थी जमे 15 वर्ष बीत चुके थे, पर उनके घर का सारा सामान देखकर लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा हो। गृहस्थी जमाते समय जो कांच और चीनी के बर्तन उन्हें खरीदे थे, आज भी ज्यों के त्यों थे, जबकि रोज उनका उपयोग होता था। वे सारे बर्तन समय खड़ी होकर साफ करवाती थी। क्या मजाल कोई एक चीज़ भी तोड़ दे। एक बार नौकर ने सुराही तोड़ दी थी। उस छोटे से छोकरे को उन्होंने इस कसूर पर बहुत पीटा था। तोड़ फोड़ से तो उन्होंने सख्त नफरत थी। ये बात उनकी बर्दाश्त के बाहर थी। उन्हें बड़ा गर्व था अपनी इस सुवस्था का। वे अक्सर भाई साहब से कहा करती थी कि यदि वे इस घर में ना आती तो ना जाने बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता। मैं मन ही मन कहा करती थी कि और चाहे जो भी हाल होता, हम सब मिट्टी के पुतले ना होकर
कम से कम इंसान तो अवश्य हुए होते। बुआ जी की अत्यधिक सतर्कता और खाने पीने के इतने कंट्रोल के बावजूद खुशी को बुखार आने लगा। सब प्रकार के उपचार करने कराने में पूरा महीना बीत गया, पर उसका बुखार ना उतरा। बुआ जी की परेशानी का पार नहीं। खुशी एकदम पीली पड़ गई। उसे देखकर मुझे लगता मानो उसके शरीर में जवर के कीटाणु नहीं, बुआ जी के भय के कीटाणु दौड़ रहे हैं, जो उसे ग्रसते जा रहे हैं। वह उनसे पीड़ित होकर भी भय के मारे कुछ कह ना सकती, बस सूखती जा रही है। आखिर डॉक्टरों ने कई प्रकार की परीक्षाओं के बाद राय दी कि बच्चे को पहाड़ पर ले जाया जाए और जितना भी अधिक उसे प्रसन्न रखा जा सके रखा जाए। सब कुछ उसके मन के अनुसार हो, यही उसका सही इलाज है। पर सच पूछो तो बेचारी का मन बचा ही कहाँ था। भाई साहब के सामने एक विकट समस्या थी। बुआ जी के रहते ये संभव नहीं था, क्योंकि अनजाने ही उनकी इच्छा के सामने किसी और की इच्छा चल ही नहीं सकती थी। भाई साहब ने शायद सारी बात डॉक्टर के सामने रख दी। तभी डॉक्टर ने कहा कि माँ का साथ रहना ठीक नहीं होगा। बुआ जी ने सुना तो बहुत आनाकानी की, पर डॉक्टर की राय के विरुद्ध जाने का साहस वे कर ना सकी। सो मन मारकर वहीं रही। जोर शोर से खुशी के पहाड़ जाने की तैयारी शुरू हुई। पहले दोनों के कपड़ों की लिस्ट बनी, फिर जूतों की, मोजों की, गर्म कपड़ों की, ओढ़ने बिछाने के सामान की, बर्तनों की। हर चीज़ रखते समय मैं भाई साहब को सख्त हिदायत कर देती थी कि एक भी चीज़ खोनी नहीं चाहिए। देखो, ये फ्रॉक मत खो देना, 7 रुपये मैंने इसकी सिलाई दी है। ये प्याले मत तोड़ देना, वरना 50 रुपये का सेट बिगड़ जाएगा। और हाँ, गिलाफ को तुम तुच्छ समझते हो, उसकी तुम परवाह ही नहीं करोगे। पर देखो, ये 15 बरस से मेरे पास हैं और कहीं खरोच तक नहीं है। तोड़ दिया तो ठीक ना होगा। प्रत्येक वस्तु की हिदायत के बाद वे खुशी पर आई। वह किस दिन किस समय क्या खाएगी उसका मेन्यू बना दिया। कब कितना घूमेगी, क्या पहनेगी, सब कुछ निश्चित कर दिया। मैं सोच रही थी कि यहाँ बैठे बैठे ही बुआ जी ने इन्हें ऐसा बांध दिया कि बेचारे अपनी इच्छा के अनुसार क्या खाक करेंगे। सब कह चुकी तो जरा आदर स्वर में बोली, कुछ अपना भी ख्याल रखना, दूध फल बराबर खाते रहना। हिदायतों की इतनी लंबी सूची के बाद भी उन्हें यही कहना पड़ा, जाने तुम लोग मेरे बिना कैसे रहोगे। मेरा तो मन ही नहीं मानता। हाँ, बिना भूले रोज एक चिट्ठी डाल दिया करो। आखिर वह घड़ी भी आ ही गई जब भाई साहब एक नौकर और खुशी को लेकर चले गए। बुआ जी ने खुशी को खूब प्यार किया, रोई भी। उसका रोना मेरे लिए नई बात थी। उसी दिन पहली बार लगा कि उसको भयंकर कठोरता में कहीं कोमलता भी छिपी है। जब तक तांगा दिखाई नहीं देता रहा, वह उसे देखती रही। उसके बाद कुछ क्षण निर्जीव सी होकर खड़ी रही। दूसरे ही दिन घर फिर से वैसे ही चलने लगा। भाई साहब का पत्र रोज आता था, जिसमें खुशी की तबीयत के समाचार रहते थे। बुआ जी भी रोज एक पत्र लिखती थी, जिसमें मनमौखिक हिदायतों को लिखित रूप से दोहरा दिया करती थी। पत्रों की तारीख में अंतर रहता था, बात शायद सब में वही रहती थी। मेरे तो मन में आता कि कह दूं, बुआ जी रोज पत्र लिखने का कष्ट क्यों करती हैं। भाई साहब को लिख दीजिए कि एक पत्र गत्ते पर चिपकाकर पलंग के सामने लटका लें और रोज सवेरे उठकर वह पढ़ लिया करें। पर इतना साहस था नहीं कि यह बात कह सकूं। करीब 1 महीने के बाद एक दिन भाई साहब का पत्र नहीं आया। दूसरे दिन भी नहीं आया। बुआ जी बड़ी चिंतित हो उठी। उस दिन उसका मन किसी भी काम में नहीं लगा। घर की कसी कसाई व्यवस्था कुछ शिथिल सी मालूम होने लगी। तीसरा दिन भी निकल गया। अब तो बुआ जी की चिंता का पार नहीं रहा। रात को वह मेरे कमरे में सोई, पर सारी रात 2 स्वप्न देखती रही और रोती रही, मानो
उनका वर्षों से जमा हुआ नारित्व पिघल पड़ा था और अपने पूरे वेग के साथ बह रहा था। और वह बार बार यही बात कहते कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, खुशी साथ नहीं है और उनकी आंखें भी लाल हैं और वे फूट फूट कर रो पड़ती। मैं तरह तरह से उन्हें आश्वासन देती, पर बस वे तो कुछ सुन नहीं रही थी। मेरा मन भी कुछ खुशी के ख्याल से, कुछ बुआ जी की यह दशा देखकर बड़ा दुखी हो रहा था। तभी नौकर ने भाई साहब का पत्थर ला कर दिया। बड़ी व्यवस्था के कांपते हाथों से मैं भी सांस रोक खोला। बुआ जी के मुंह की ओर देख रही थी कि एकाएक पत्थर फेंक कर सिर पीटते बुआ जी चीख कर रो पड़ी। मैं धक रह गई। आगे कुछ सोचने का साहस ही नहीं होता था। आंखों के आगे खुशी की भोली सी नन्ही सी तस्वीर घूम गई। तो क्या अब खुशी सचमुच ही संसार में नहीं रही? ये सब कैसे हो गया? मैंने साहस करके भाई साहब का पत्र उठाया। लिखा था, प्रिय सयानी, समझ में नहीं आता किस प्रकार तुम्हें ये पत्र लिखूं, किस मुंह से तुम्हें ये दुखद समाचार सुनाऊं। फिर भी रानी, तुम इस चोट को धैर्यपूर्वक सह लेना। जीवन में दुख की घड़ियां भी आती हैं और उन्हें साहसपूर्वक सहने में ही जीवन की महानता है। ये संसार निश्वर है और जो बना है वह एक न एक दिन मिटेगा ही। शायद इस तथ्य को सामने रखकर हमारे यहाँ कहा गया है कि संसार की माया से मोह रखना दुख का मूल है। तुम्हारी इतनी हिदायतों की ओर अपनी सतर्कता के बावजूद मैं उसे नहीं बचा सका। इसे अपने दुर्भाग्य के अतिरिक्त और कहाँ, ये सब कुछ मेरे ही हाथों होना था। आंसू भारी आंखों के कारण शब्दों का रूप अस्पष्ट से अस्पष्टतर होता जा रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। अपने जीवन में यह पहला अवसर था जब मैं इस प्रकार किसी मृत्यु का समाचार पढ़ रही थी। मेरी आंखों शब्दों के पार करती हुई जल्दी जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर जा पड़ी। धैर्य रखना मेरी रानी, जो कुछ हुआ उसे सहने की और भूलने की कोशिश करना। कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपये वाले सेट के दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। खुशी अच्छी है, शीघ्र ही हम लोग रवाना होने वाले हैं। 1 मिनट तक मैं हतबुद्धि से खड़ी रही, समझ ही नहीं पा रही ये क्या से क्या हो गया। ये दूसरा सदमा था। ज्यों ही कुछ समझी मैं जोर से हंस पड़ी। किस प्रकार मैंने बुआ जी को सत्य से अवगत करवाया, वह सब मैं कोशिश करके भी नहीं लिख सकूंगी। पर वास्तविकता जानकारी बुआ जी भी रोते रोते हंस पड़ी। 5 आने की सुराही तोड़ देने पर नौकर को बुरी तरह पीटने वाली बुआ जी 50 रुपये वाले सेट के प्याले टूट जाने पर हंस पड़ी थी। दिल खोलकर हंस रही थी, मानो उन्हें स्वर्ग की निधि प्राप्त हो गई हो। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल पारिवारिक कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।